हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है विविध से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत और किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना MSP के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने हेतु सहमति व्यक्त की है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल ने, दूसरा ऑप्शन है नॉर्वे ने, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड ने, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्वे ने सहमति व्यक्त की है। तो ऐसे हैं प्रमुख बिंदु। इस परियोजना के लिए पायलट स्थानों के रूप में लक्षद्वीप और पुडुचेरी की पहचान की गई है। यह योजना भारत में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है ओटाकू, दूसरा ऑप्शन है फुगाकू, तीसरा ऑप्शन है सुधाके, चौथा ऑप्शन है ओट्रैक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फुगाकू विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 2021 को रूस में किस झील में टेलीस्कोप GVD फर्स्ट का पहला चरण पूरा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है साल्दा झील, दूसरा ऑप्शन है बैकाल झील, तीसरा ऑप्शन है रूस झील, चौथा ऑप्शन है आस्ट्रिक झील। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बैकाल झील में GVD फर्स्ट का पहला चरण पूरा हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस टेलीस्कोप को न्यूट्रिनो नामक सबसे छोटे ज्ञात कणों के निरीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप का नाम बैकाल GVD रखा गया है। क्या रखा गया है? बैकाल GVD रखा गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। इन 2 हरित ऊर्जा कुशल शहरों का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है पटना और राजगीर, दूसरा ऑप्शन है राजगीर और बोधगया, तीसरा ऑप्शन है पटना और बोधगया, चौथा ऑप्शन है बोधगया और अररिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजगीर और बोधगया 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किन 2 देशों के संयुक्त उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है जापान और चाइना, दूसरा ऑप्शन है जापान और ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और भारत, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह परियोजना विक्टोरिया राज्य में ब्राउन कोल रिजर्व में स्थित है और जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित है। किसके? कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस राज्य की सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किया है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किया है। तो आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस संस्था ने कई वित्तीय फर्मों के साथ मिलकर ज्वालामुखी से संबंधित आपदाओं के लिए अपनी तरह का पहला आपदा बॉन्ड लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है डेनिस, दूसरा ऑप्शन है डेनिस रेड क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है डेनिस क्रॉस, चौथा ऑप्शन है रेड क्रॉस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेनिस रेड क्रॉस बॉन्ड लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस परियोजना के भागीदारों का लक्ष्य इस बॉन्ड के लॉन्च के साथ $3 मिलियन जुटाने का है। यह पैसा डेनमार्क के रेड क्रॉस की शाखा में हस्तांतरित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हस्तांतरित किया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है इक्वाडोर, तीसरा ऑप्शन है रसिया, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्वाडोर में सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। कब? 11 मार्च 2021 को। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो पहला ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इराक, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है विश्व एकता दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व जल दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व नारी दिवस, चौथा ऑप्शन है विश्व शांति दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया है। तो आइए जानते हैं प्रमुख बिंदु। यह अभियान 30 नवंबर 2021 की अवधि तक देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कैच द रेन, जहां भी जब भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें, शीर्षक के साथ चलाया जाएगा। किसके साथ? शीर्षक के साथ चलाया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड द्वारा लॉन्च किए गए ई टेंडरिंग पोर्टल का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है प्रीत, दूसरा ऑप्शन है प्रणीत, तीसरा ऑप्शन है ग्रिड पावर, चौथा ऑप्शन है ई प्रणीत। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रणीत ई टेंडरिंग पोर्टल का नाम है। तो आइए जानते हैं प्रमुख बिंदु। इसके साथ ही पावर ग्रिड भारत का एकमात्र संगठन बन गया है जिसके पास एसट्यूक्यू द्वारा निर्धारित सुरक्षा और पारदर्शिता मानकों के परिचालन वाले एसपी सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एसआरएम पर ई खरीद सॉल्यूशन है। क्या है? ई खरीद सॉल्यूशन है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी रुड़की, चौथा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास में 3D घर का उद्घाटन किया है। किसने? निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य का देश की छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक योगदान है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक योगदान है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। पश्चिम बंगाल कुल कॉर्पस में 13 से 15% का योगदान देता है और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। कौन? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे महाराष्ट्र है, याद रखना। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मई 2021 को इंटरपोल द्वारा सांस्कृतिक विरासतों को बेहतर सुरक्षा हेतु लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है आई आर्ट, दूसरा ऑप्शन है आईडी आर्ट, तीसरा ऑप्शन है डी आर्ट, चौथा ऑप्शन है ईडी आर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आईडी आर्ट विरासतों को बेहतर सुरक्षा हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए का नाम आईडी आर्ट है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में रूस ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है। इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन है कांड्रीकोव, दूसरा ऑप्शन है कांड्रीबैककोव, तीसरा ऑप्शन है कारकोव, चौथा ऑप्शन है कोविनकोव।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्नीवैक का वैक्सीन का नाम है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह वैक्सीन रूस में पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा रोसलखोजनाजोर द्वारा निर्मित की गई है। किसके द्वारा? रोसलखोजनाजोर के द्वारा निर्मित की गई है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2021 में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, तीसरा ऑप्शन है फिनलैंड, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सऊदी अरब ने नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपने में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग।